Let's improve English. Hello everyone, welcome to Let's Improve English. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी मैं कुछ कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनमें वो कंफ्यूज्ड हैं, तो उनका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, ओवरऑल आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, जैसे इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कहना है, इस गिलास से प्याज की खुशबू आ रही है। इस गिलास से प्याज की खुशबू आ रही है, उन्होंने ऐसे पूछा, तो इसे कैसे कह सकते हैं? इसे इंग्लिश में हम कहेंगे दिस ग्लास स्मेल्स लाइक अनियंस। दिस ग्लास स्मेल्स लाइक अनियंस। फ्रेंड्स, स्मेल एक लिंकिंग वर्ड होता है, तो स्मेलिंग नहीं बोलेंगे, स्मेल्स ही बोलेंगे। दिस ग्लास स्मेल्स लाइक अनियंस। द सेकेंड क्वेश्चन इज बिना मुंह लगाए पानी पिया करो। बिना मुंह लगाए पानी पिया करो, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ड्रिंक वाटर without touching your lips to the glass. Drink water without touching your lips to the glass, to the bottle. जो भी वहाँ पर है, जिस भी चीज़ की बात हो रही है। आपने पूछा कि इसे कैसे कहेंगे? मैंने ऊपर से पानी पिया। कहने का मतलब है कि मैंने मुंह लगा के पानी नहीं पिया, ऐसे बॉटल को ऊपर करके पानी पीते हैं वैसे पिया। तो इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं? I drank water without touching my lips to the bottle. Without touching my lips to the bottle. I drank water without placing my lips on the bottle. I drank water without placing my lips on the bottle. या फिर आप कह सकते हैं I drank water by lifting the bottle up. I drank water by lifting the bottle up. यानी बॉटल को ऊपर उठा के I drank water. इस तरह से इनमें से किसी भी तरीके से आप हिंदी की इस बात को कह सकते हैं। उसने मुझे परेशान कर रखा है। परेशान कर रखा है, इसे आपने पूछा, तो इसे इंग्लिश में हम सिंपली कह सकते हैं He has been bothering me. He has been bothering me. जब हम कहते हैं उसने मुझे परेशान कर रखा है, ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, जैसे इसमें हम कह रहे हैं उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, यानी पहले से अभी तक उसने कुछ कर रखा है, तो इसलिए फिर मैंने बोला he has been bothering me. उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक और वीडियो में मैंने इसी तरह का सेंटेंस बताया था, he has made my life miserable. He has made my life miserable. He has made my life hell. ये केस इस कोर्ट के दायरे में नहीं है, यानी इस केस को ये कोर्ट सॉल्व नहीं करेगा, इस कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस कोर्ट के दायरे में नहीं आता। ये दायरे में आने वाली बात को हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं दिस केस इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ दिस कोर्ट। इस कोर्ट के परव्यू में नहीं है। दिस केस इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ दिस कोर्ट, यानी इस कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस केस को लेना। जैसे ये संभालना मेरे दायरे में नहीं है, जो चीज़ संभालने के लिए आप मुझे कह रहे हो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम नहीं है। हैंडलिंग दिस इज नॉट विद इन माई परव्यू। हैंडलिंग दिस इज नॉट विद इन माई परव्यू, यानी ये मेरे दायरे में नहीं है। यू आस्क्ड मी हाउ टू यूज विद इन समवन्स परव्यू और आउटसाइड समवन्स परव्यू, सो हियर आर द एग्जांपल्स। जैसे उस जगह का केस इस पुलिस स्टेशन के दायरे से बाहर है, वहां का केस इस पुलिस स्टेशन को सॉल्व नहीं करना है, जिम्मेदारी नहीं है। द केस ऑफ दैट प्लेस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस पुलिस स्टेशन। आउटसाइड द परव्यू, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि आउटसाइड द परव्यू या विद इन द परव्यू को हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स लुक एट वन मोर इजी एग्जाम्पल। पंखा ठीक करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम ही नहीं है, इट्स नॉट इन माई परव्यू। फिक्सिंग द फैन इज आउटसाइड माई परव्यू। फिक्सिंग द फैन इज आउटसाइड माई परव्यू, यानी मेरे दायरे से बाहर है, यानी मेरा काम ही नहीं है। It's not my responsibility to fix the fan. Go ahead and ask someone else to do that. एक तो खाने की कमी और फिर दवाई भी नहीं ली, इसीलिए उसकी हालत और ख़राब हो गई। जब हम इस तरह से दो चीज़ें कहते हैं ना कि एक तो ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, इन दोनों चीज़ों की होने की वजह से ऐसा हुआ, उसमें हम कपल्ड विद का यूज़ करते हैं। आपने पूछा था इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। लैक ऑफ फूड कपल्ड विद नॉट टेकिंग मेडिसिन मेड हिज कंडीशन वर्स। एक तो खाने की कमी और दूसरा दवाई ना लेना, ये दोनों ने आपस में मिलके उसकी कंडीशन को और ख़राब कर दिया, उसकी हालत और ख़राब हो गई। इस तरह से आप कपल्ड विद का यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए, इंटरनेट चार्जेस कपल्ड विद टेलीफोन चार्जेस मेड मी लूज ऑल माई सेविंग्स। जितनी भी मैंने सेविंग्स करके रखी थी, जितना मैंने अपने पैसे जमा करके रखे थे, वो सारे बर्बाद हो गए, सारे ख़त्म हो गए इंटरनेट चार्जेस और टेलीफोन चार्जेस की वजह से। यानी इन दोनों ने मिल के मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म कर दी। मैंने ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। When you want to say
that you tried hard to do something. You put every possible effort in doing something. Then you can use an idiom like this one. Not like this one, this very idiom. I left no stone unturned in my search. I left no stone unturned in my search. That means I tried everything that was possible. I tried everything that I could do. I left no stone unturned in my search. I tried my best. मैं इस नौकरी को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यानी पूरी कोशिश कर दूंगा. I will leave no stone unturned to get this job. I will leave no stone unturned to get this job. इस जॉब को पाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. I'll try everything that is in my power. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है. फ्रेंड्स, आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने में आपको बिल्कुल कुछ पे नहीं करना पड़ता है. मुझे मोटिवेशन थोड़ी मिल जाती है. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं कर पाऊँगा. आई बैडली नीड योर सपोर्ट. प्लीज़ हेल्प मी ग्रो दिस चैनल. आई हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड. आई हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड टू impress you people. I have been trying very hard and I've been uploading so many videos on this channel. As you might already know that there are about 700 videos on this channel. I always come up with new things every day. I always make sure that I improve your English every day. Please, I need your help. I desperately need your help. I badly need your help and your support. Please do something for me. Thank you for watching this video. Okay friends, bye.